हे गाइस, वेलकम बैक हियर। मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा। मैंने जो स्ट्रगल करी है अपनी ज़िंदगी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट अपनी लाइफ में उतनी स्ट्रगल करे। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ लेक्चर्स, भैया यहाँ से पढ़ो, फ्री में पढ़ो, फ्री में पढ़ाऊँगा आपको। पर एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए, एक सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था मैं क्या फ्री में पढ़ाऊँ, कौन सा टॉपिक फ्री में पढ़ाऊँ, मैंने पूछा था। आप लोगों ने क्या जवाब दिया उसका? आपने कहा कि जो पेपर है ना, पूरा पेपर पढ़ा दो आप। सब अपने अपने पेपर की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही मुझसे बहुत ज़्यादा बन चुकी है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में इतना सारा फ्री कंटेंट डाला, 5 सब्जेक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा दिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ टॉपिक फ्री में पढ़ाना है तो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि आप पूरा सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाइए। ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा कि एक बंदा जो है सारे सब्जेक्ट्स पूरे पूरे पढ़ा रहा है, बट मैं टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप टॉपिक पर जो भी डिमांड है आपकी, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि भाई मेरे को तो इनकम टैक्स का, कैपिटल गेन का ये वाला टॉपिक समझना है, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। मुझे जीएसटी के ये वाले प्रोविजन समझने हैं, इस चैप्टर का मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, मुझे अकाउंटेंसी का बोनस शेयर का चैप्टर में कुछ इश्यूज़ हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए। मुझे जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी का बजटिंग नहीं समझ में आ रही कि बजटिंग कैसे होती है। आप टॉपिक की डिमांड करिए और उस टॉपिक पर मैं मास्टर क्लास लेकर आऊँगा। एक टॉपिक पर एक वीडियो, एक टॉपिक पर एक वीडियो, और ऐसे कर इस चैनल पर डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सीए कोर्स की सच्चाई क्या है, सीए कोर्स की कड़वी सच्चाई के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अगर आप प्रैक्टिकल है ना, तो यहाँ पर आप सीए को हटाकर आप कुछ और भी रख सकते हैं। सीएस रख लो, सीए में रख लो, कुछ भी रख लो आप चाहे तो, आईएएम में एडमिशन रख लो, यूपीएससी रख लो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रख लो। बात एक ही है, कॉन्सेप्ट वही है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें कॉन्सेप्ट वही है। बहुत सारे लोग आते हैं, फिल्टर होकर नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। ये क्या बन गया? मुझे नहीं पता भाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। ऐसे कुछ लोग जो हैं पास होकर उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि आप जब जा रहे हैं और आप जाने के बाद वहाँ से अगर निकल भी जाएंगे तो निकलने के बाद क्या होने वाला है, जिसको वो समझ में आ गया वो अपनी लाइफ बढ़िया बना सकता है, बढ़िया बना सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को शुरू किया। बहुत अच्छी बात है भैया, टाइम पर शुरू कर लिया, 12th के बाद एलिजिबल होते हो आप। इन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया, फाउंडेशन के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर किया। इंटरमीडिएट में इनकी रैंक आई, रैंक आने के बाद इन्होंने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी। इसके बाद इन्होंने सीए फाइनल दिया, सीए फाइनल में रैंक नहीं आई बट इनका क्लियर हो गया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। पूरी जर्नी में इनको 4 साल लग गए, 4 से 4.5 साल लगे। तो 18 साल का व्यक्ति जब शुरू करेगा इसको, तो वो 22 साल या 23 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके पास पूरी ज़िंदगी है आगे बहुत कुछ करने के लिए। जो लोग बीटेक कर रहे थे 12th के बाद, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे, उनकी 22 से 23 साल में सिर्फ बीटेक होती है। इस बंदे ने सीए कर ली। सिमिलरली फॉर सीएस, सीए में अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, 21 साल में ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद पढ़ाई कर एग्ज़ाम्स देते हैं, 23 साल में आईएएस बन सकते हैं अगर एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ये कहानी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है। आईएएम की तैयारी करते हैं, वो भी यही एज आती है। आप 21 साल के होते हैं, ग्रेजुएशन आपकी होने वाली होती है, यू प्रिपेयर फॉर कैट, 21 साल में करते हैं, नहीं होती 22 साल में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल तक करते हैं। सभी लोगों की ये कहानी है। तो ये व्यक्ति जिसने क्लियर कर लिया या अन्य व्यक्ति जिन्होंने इस फनल को पार कर लिया पहली बार में, तो उसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ये जो मिस्टर ए थे, इनके 10th में भी अच्छे नंबर आए थे, इनके 12th में भी अच्छे नंबर आए थे, और पूरी जो स्कूलिंग इन्होंने करी थी उसमें ये ऑलमोस्ट अच्छे नंबर ही लेकर आए थे। हर क्लास में इनके अच्छे नंबर आए थे, 80-90% आए थे इनके। क्लास में जो है टॉप 5 में रहते थे, कभी कभी टॉप 10 में रहते थे, उससे पीछे नहीं गए। तो ये जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, इसने अपने 18 साल पढ़ाई में लगाए हैं। आपको लगता है नहीं भाई 4.5 साल में कर लिया, इस व्यक्ति ने 18 साल अपने पढ़ाई में लगाए हैं, 18 ईयर्स। उसके बाद इसको सिर्फ 4.5 साल लगे, क्योंकि जो इसको पहले से आता था, 11th-12th का इसको अच्छे से आता था। तो सीए फाउंडेशन में इस व्यक्ति को सिर्फ 50% पढ़ना पड़ा, आधी चीज़ पहले से पता थी।
इंटरमीडिएट में आया और बीकॉम कर रहा था, ये कर रही थी, तो बीकॉम की काफ़ी चीज़ें पता थी, बंदा समझ कर पढ़ रहा था, तो इंटरमीडिएट में इसको फिर 50% करना पड़ा, 50% बीकॉम से हो गया। उसके बाद फाइनल में आया तो फाइनल में इसको इंटरमीडिएट का सब आता था, पुराना सब याद था इसको, तो इसे फिर 50% मतलब आधी मेहनत करनी पड़ी पास होने के लिए। और ये व्यक्ति जो है हर स्टेज में पास होते गया, क्योंकि इसके 18 साल का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था और आगे इसको सक्सेस मिलती गई, अच्छी चीज़ें मिलती गई। अब सीए बनने के बाद इसका जो स्टार्टिंग पैकेज लगेगा वो 10 से 12 लाख का लगेगा मिनिमम। आपको लगा अरे इतनी मेहनत करके भी 10 लाख रुपए कमा रहा है, मिनिमम इतने का लगेगा। ज़्यादा हुआ, अच्छी कंपनी मिल गई, 20 लाख रुपये से बंदा शुरू करेगा, 18 से 20 लाख में इसकी शुरुआत होगी अगर इसको अच्छी कंपनी मिल जाती है। इंटरव्यू देना भी इसको अच्छे से आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो ये व्यक्ति इसको भी पार कर लेगा। बट बात वही है, थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाओगे, टैक्स रेट ज़्यादा होगी, सीटीसी का कंपोनेंट दिखता बड़ा है, कैश जो है बैंक में कम मिलता है, तो वो सारी अलग बातें होती हैं। बट ये किसकी कहानी सुनी आपने? मिस्टर ए की, या फिर उस व्यक्ति की जिसने हमेशा अच्छा ही करा है अपनी ज़िंदगी में, पढ़ाई को लेकर बड़ा सीरियस था, बड़ा सीरियस थी और पहली बार में निकाल लिया। मान लेते हैं इसने दूसरी बार में निकाल लिया, मान लेते हैं इसने तीसरी बार में निकाल लिया, तो भी सिचुएशन सेम रहेगी, 18 से 20 लाख की जगह 10 से 12 लाख का लग जाएगा। एडवर्स सिचुएशन हुई तो 8 से 10 लाख का तो लग ही जाएगा। रैंक वगैरह नहीं आती या बिग 4 नहीं मिलती, कोई टॉप 10 या टॉप 20 सीए फर्म मिल जाती है, उसके बाद भी इतनी तो गारंटी है, ये तो लग जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब मेरा एक एवरेज बच्चा जाता है, यहाँ पे एवरेज बच्चा जाता है, एवरेज स्टूडेंट जाता है, जिसका मतलब उसके स्कूल में ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं आए हैं, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सभी व्यक्ति जो हैं सीए कोर्स नहीं कर पाएंगे। अरे बहुत सारे लोग जो सीए बने वो एवरेज स्टूडेंट ही थे, ये भी पुष्टि हो रखी है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवरेज स्टूडेंट ही रहे थे अपनी स्कूल में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सीए बनना और सीए बनने के बाद एक सक्सेसफुल सीए बनना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बताता हूँ कैसे आपको। अब ये एवरेज व्यक्ति जो है, इसने चलो सीए फाउंडेशन दिया, क्लियर किया, एवरेज का मतलब क्या हो गया, वही 70% तक आते थे, 60-70% तक आते थे 10th में 12th में, एवरेज है। उससे नीचे परफॉर्मेंस है तो फिर वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर नहीं रहा, पढ़ाई उसके लिए है नहीं, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, समझ रहे हैं आप? फिर उसको कुछ और करना चाहिए ज़िंदगी में। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी है, पढ़ाई में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सीरियसली लेता है, तो इसमें दो कैटेगरी बनेगी, एक है जो सीरियसली लेंगे, दूसरे हैं वो यहाँ पर मज़े मज़े की तरह देखेंगे कि हम पहले भी करते आए थे, पास तो हो गए थे, अभी भी ऐसे ही चलेंगे, पास तो हो जाएंगे। बट जी नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ सारे पास नहीं होते हैं। तो जो सीरियसली लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो भैया एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो 2 में, नहीं तो 3 में पास करते चलेंगे, इम्प्रूवमेंट करते चलेंगे। एवरेज सीए फर्म मिलेगी, नॉट टॉप फर्म बट स्टिल कंसिडरेबल इनफ कि भैया उससे आप काम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। सीए फाइनल में पहुंचेंगे, क्लियर कर लेंगे और फिर अपनी जर्नी बिग 4 से शुरू करेंगे। मतलब जो व्यक्ति पहले बिग 4 में जा चुका, रैंक लाकर इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप में, उसकी तो लाइफ बिल्कुल अलग थी। जो दूसरी कैटेगरी के आए एवरेज स्टूडेंट या थोड़े अबव एवरेज, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट क्लियर कर लिया। और जब मैं अटैम्प्ट कहता हूँ तो मतलब कि इंडिविजुअल स्टेजेस में, इंटरमीडिएट भी विद इन 3 अटैम्प्ट्स, फाइनल भी विद इन 3 अटैम्प्ट्स क्लियर कर लिया। तो मोटा मोटी 24-25 साल में ये व्यक्ति भी सीए बन गया। स्ट्रगल करी, मेहनत करी, एवरेज स्टूडेंट था, हार नहीं मानी, सीए बनने के बाद इसने बिग 4 से करियर शुरू किया। तो इसकी जो सच्चाई है ना मेरे भाई, इस व्यक्ति की, वो सच्चाई ये है कि इसने जो शुरू किया यहाँ पर, उसका पैकेज रहता है 7-8 लाख रुपीस। सीए में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी ज़िंदगी की जितनी, भाई आप मान लो कि 50 साल बंदा एक्टिव रहता है, 50 साल बंदा एक्टिव रहता है अगर ये मान लिया जाए, तो 25 साल तो उसने आधी ज़िंदगी तो सिर्फ ये स्टेज को हासिल करने में निकाल दी। और उसके बाद स्टार्टिंग कितनी मिलेगी? 7-8 लाख, जो कि अगर आप सीए नहीं होते तो भी आप कर सकते थे, तो भी आप इस पोजीशन तक पहुंच सकते थे आफ्टर योर ग्रेजुएशन विद एडिक्वेट स्किल्स। पहली सच्चाई ये। आगे ग्रोथ नहीं होगी, सब मिथ है, ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा। बीकॉम ग्रेजुएट डायरेक्टर बने हुए कंपनियों के दिखा दूंगा किसी दिन। हम कर रहे हैं अपनी ऐप के अंदर, जो हम लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, उसके जब डायरेक्टर्स हम देखेंगे तो कई सारे डायरेक्टर्स जो हैं
उन्होंने सिर्फ बीकॉम करी हुई है। आज के टाइम भी बीकॉम करे हुए लोग हैं, ग्रेजुएशन करे हुए लोग हैं, स्टार्ट बहुत छोटी करते हैं बट बाद में बहुत आगे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। तो एक सच्चाई तो मैंने आपको ये बताई उस एवरेज स्टूडेंट की है, थोड़ा अबव एवरेज स्टूडेंट की, बेसिकली एवरेज नहीं बोलूँगा, अबव एवरेज बोलूँगा, 60-70% से तो ज़्यादा ही इनके आते थे। स्ट्रगल करी, मेहनत करी, बनने के बाद फिर स्ट्रगलिंग लाइफ में एंटर करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अगर ये इस मिथ्या में जी रहे थे कि सीए बन के सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है, जी नहीं, हल नहीं होती। अब स्ट्रगल शुरू होगी पैसे कमाने की, और पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर लगे हैं चेक कि बिग फोर है कि नहीं है, अटेम्प्ट फर्स्ट है कि नहीं है, इनका वो नहीं है। एग्जाम्पल ले लिया, इस वाले एग्जाम्पल में नहीं है, ऊपर वाले में था। जो इस कैटेगरी में आएंगे और पढ़ाई को वही एवरेज स्टूडेंट की तरह ही पढ़ रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, नॉट टेकिंग सीरियसली कि ठीक है हो जाएगा, बन के दिखाएंगे सीए, और 24-25 साल उम्र हो गई, बहुत सारे ऐसे हैं इससे भी ज़्यादा एज हो गई है, एंड सीए इंटरमीडिएट क्लियर अभी तक नहीं हुआ। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। 21 साल 22 साल में भी आपको इंटरमीडिएट उससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, 21-22 साल के बाद 23 साल तक नहीं रुकना चाहिए, कुछ और करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बट इन लोगों ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, अपना टाइम, प्रीशियस टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया। वो कहेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करा, इन्वेस्ट करा है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे वेस्ट किया है, क्योंकि अब अगर ये क्लियर कर भी लेते हैं तो जब आर्टिकलशिप की बारी आएगी ना, कोई भी अच्छी फर्म इतने अटेम्प्ट के बाद आर्टिकलशिप नहीं लेगी 99% केसेस में। 1% एक्सेप्शन, कहीं रेफरेंस लग गई, कोई जान पहचान निकल गई, कोई दोस्त यार निकल गया जिसने आगे करवा दिया कुछ, तो ठीक है। बाकी 99% चांसेस हैं कि आपका इंटरमीडिएट क्लियर भी होगा, फाइनल में भी आओगे, उसके बाद भी अच्छी फर्म नहीं मिलेगी, क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन अगर करी है साथ में उसका, सीए इंटर तक का उतना बढ़िया नहीं है। अब जब फर्म बेकार मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, बेकार का मतलब कई लोग बोलेंगे बेकार फर्म तो होती नहीं है। भाई देखो, बेकार कुछ नहीं होता, पर एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे गिनती के 4-5 लोग काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ वहाँ ज़्यादा सीखने मिलेगा यहाँ पर, या फिर 40-50 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर सीखने मिलेगा? 4-5 लोग में आप क्या सीखोगे? कितना बड़ा एनवायरनमेंट होगा, कितने लोगों से सीख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, लिमिटेड है। काम क्या होता है उन छोटी फर्म के पास? रिटर्न फाइलिंग होता है। रिटर्न फाइलिंग क्या है? जो आपने कहीं पर किताबों में चीज़ें दे रखी है उसको उठाकर एक फॉर्म में डालना है जिसको रिटर्न बोलते हैं, और सरकार को सबमिट करना है। ये काम होता है जिसके 1000-1500 रुपये मिलते हैं। ये काम सीए बनकर आप करना चाहते हैं क्या? ये आंसर इज नो। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। 1 महीना किया, सीख लिया, अब 3 साल तक ये करोगे तो सीए वाला जो एक्चुअल काम होता है हाई लेवल का, वो कभी नहीं सीख पाओगे। तो इन्होंने पहले भी टाइम वेस्ट करा, बाद में भी टाइम वेस्ट करा। और अगर ऊपर वाली कैटेगरी के लोग थे और वो भी इस कैटेगरी में आ गए बाई चांस, अच्छी आर्टिकलशिप नहीं मिली, गलत ज्वाइन कर ली, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, सीए फाइनलिस्ट हैं भाई, उसके बाद भी जहाँ पे 4 लोग काम करते हैं वहाँ पर आर्टिकलशिप कर रहे हैं और कहीं मिली नहीं, कुछ काम सीखने नहीं मिल रहा, समय की बर्बादी हो रही है। उनकी लाइफ भी जो है सीए कर भी ली तो उसके बाद स्ट्रगल शुरू होगी। एक बीकॉम ग्रेजुएट भी उससे हो सकता है आगे निकल गया हो। ये कड़वी सच्चाई है सीए कोर्स की। अगर कर भी ली तो, अगर नहीं हुई तो भाई उसका मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा, नहीं हुई तो भगवान से प्रार्थना करो भाई आपको सुख शांति दे जीवन में, क्योंकि 5 साल 7 साल 10 साल लगाने के बाद भी नहीं हुई तो मैं तो उसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस सिनेरियो को ले भी नहीं रहा यहाँ पर। मैंने तो पॉजिटिव सिनेरियो लिए जहाँ पर पहले बंदे ने भी क्लियर करा, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी क्लियर करा, सीए बना, थोड़ा बाद में बना, पहले बना, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा था, अटेम्प्ट कम लगे ज़्यादा लगे, इन सिनेरियोज को लेकर मैंने एनालिसिस करी है और रियलिटी बताई है कि पहले वाले बहुत आगे जाएंगे, दूसरी कैटेगरी वाले स्ट्रगल में आएंगे, और अगर मेहनत कर लेते हैं 2-3 साल तो वो भी फिर आगे जा सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी इनकी स्ट्रगल सीए बनने के बाद भी और ज़्यादा रहने वाली है। तो क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या? अगर मतलब ये चीज़ें हो रही है तो आपको पहले एडवांस में मैंने सारी चीज़ें बता दी ये हो रही है, तो क्या करें? टाइम की बर्बादी, टाइम वेस्ट ना करो। अगर एक कोर्स पकड़ा है, उसका एक एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, प्रिपरेशन करो,
क्लियर होता है आगे जाओ, नहीं होता एनालाइज करो गलती कहाँ हुई, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको करेक्ट कर पाते हैं तो आगे जाओ, और नहीं कर पाते तो इसको छोड़ो जी, क्योंकि पहले ही कॉम्पिटिटिव है, पहले ही दिक्कतें हैं, क्लियर नहीं हो रहा फिर भी दिए जा रहे हैं, इसको छोड़ो जी। जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ो, एक बार के लिए छोड़ो। क्या करो? ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबीए। कहाँ से भाई? पैसे नहीं है एमबीए के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, गवर्नमेंट कॉलेज से करो। कहाँ से करो? अच्छा कॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में अफोर्डेबल फीस हो, अच्छा होना चाहिए जहाँ से प्लेसमेंट लगती है। प्लेसमेंट का मतलब कंपनी में काम लगता है, कंपनी में जॉब मिलती है। जॉब कितने की मिलेगी? सीए बनने के बाद कितने की मिल रही थी? 7-8 लाख रुपए की। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक नहीं होता तो ये हालत है। तो यहाँ पर कितने की लग जानी चाहिए? 4-5 लाख की। तो भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, 100% पास ही होंगे, फेलियर का चांस नहीं है अगर इस कॉलेज में हो गया जहाँ पर प्लेसमेंट होती है। साथ में क्या करना है? साथ में देखना है जो आपके सीनियर्स हैं वो क्या स्किल्स रखते हैं जिसके बेसिस पर उन्हें 4-5 लाख की नौकरी लग रही है इस टाइम पे। आपको भी वो स्किल्स 2 साल में ले लेनी है, 4-5 लाख की नौकरी शुरू करनी है। कहीं आपके गांव से, छोटे शहर से दूर किसी बड़े शहर में नौकरी लगती है तो करनी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका असली खेल शुरू होगा। समय तो वेस्ट नहीं हुआ, समय तो वेस्ट नहीं हुआ, ऊपर आप निकल गए। कुछ लोग वेस्ट कर रहे हैं क्लियर नहीं होने के बाद भी मल्टीपल टाइम्स में। अगर वो ये फॉलो करेंगे जो मैंने उनको बताया, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी, श्योरिटी रहेगी। मेहनत पहले करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी मेहनत है, मेहनत हर जगह है। वहाँ पर होगा मेहनत, हर स्टेज पर है, यहाँ पर एक बार मेहनत है, उसके बाद सिर्फ स्किल्स इंप्रूव करने, सक्सेस आपके पास होगी, है ना। अब आपकी जॉब लग गई 4-5 लाख रुपए की, आपने मेहनत कर ली, एक कॉलेज में चले गए रेगुलर, वहाँ से कोर्स करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जैसा भी आपने करा, स्किल्स इंप्रूव करके जॉब ले ली। अब यहाँ तो नहीं रुकना, कोई भी नहीं चाहेगा मैं 4-5 लाख की नौकरी क्यों करूँ भाई। बिल्कुल सही बात है, आप तो बोलेंगे 40-50 लाख की नौकरी लगे, 4-5 लाख से क्या होगा। तो बस यहीं पर सारा खेल है। अब यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेनी है। कैसे लेंगे सर? अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो आप साथ में एलएलबी कर लेंगे बिना जॉब को छोड़े, हो जाती है, बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हो जाती है। कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, सीए में कर सकते हैं, जुगाड़ हो जाते हैं। यहाँ पर भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है, सीए की तरह आर्टिकलशिप नहीं करनी पड़ती। अकाउंटिंग टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, चार्ट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए यूएस होता है, इंडिया में होता है, कर सकते हैं, इंडिया से एग्जाम देकर कर सकते हैं। फीस कितनी होगी? 1.5 to 2 लाख रुपीज़। कहाँ से लाएंगे? नौकरी कर रहे हैं, 1 साल नौकरी करेंगे, जमा करेंगे, अपनी आगे की पढ़ाई में लगाएंगे और उसको क्लियर करेंगे। एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, सीए से पास परसेंटेज कहीं ज़्यादा होता है यहाँ पे, बनने के बाद वैल्यू अच्छी खासी होती है। जो आपके 4-5 लाख रुपए हैं वो आपके यहीं पर कोर्स करने के बाद फिर वही 7-8 लाख मिनिमम बन जाएंगे, जैसे ये क्वालिफिकेशन होती है। जो सीए कर बन रहे थे वो यहाँ पर भी आपके लग जाएंगे, और हो सकता है इससे ज़्यादा ही लगे क्योंकि इस टाइम तक आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। फाइनेंस में जॉब लगती है, सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कर लेंगे। फीस कितनी होती है? वही 3 लाख रुपए तक, और एक बार में नहीं देनी, पहले आपको 1 लाख रुपए तक देनी है, 1 साल के बाद 1 लाख, फिर उसके 1 साल के बाद 1 लाख। तो कैसे दोगे? जॉब से दोगे, मेहनत करोगे, 1 साल मेहनत करके पैसे अपने ऊपर लगाओगे, क्लियर करोगे, आगे बढ़ोगे, स्किल्स इंप्रूव करोगे, 7-8 लाख तक पहुंचोगे मिनिमम 3 साल में, मिनिमम। ज़्यादा कितना हो सकता है? 10 से 15 लाख पर यहाँ से भी पहुंच जाओगे। आपको तो पैसा कमाना है, हाँ जी कमाना है, या सीए बनना है। सीए बनना है और सीए बनकर आप पैसा नहीं कमा रहे, ऐसा बनना है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। आज के टाइम पर सीए बने हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 35 साल उम्र है, 60,000 पर मंथ कमाने में दिक्कत हो रही है। मेरे पास कॉल आती है, 35 साल की उम्र में 60,000 रुपये नहीं कमा पा रहे, 7.2 लैक्स आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जबकि फ्रेशर को कितना मिल रहा है? 10 से 15 लाख रुपए, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक भी निकल जाते हैं अच्छी आर्टिकलशिप के साथ। तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, पहली बार में निकल रहा है, आर्टिकलशिप अच्छी हो रही है, जाओ कर लो, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद की कैटेगरी में आ रहे हो, रुक रहे हो, अटक रहे हो, दिक्कत आ रही है, मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है,
तो या तो करेक्ट कर लो और अगली बार में निकल जाओ, और वैसा नहीं कर पाए अगली बार में तो ये नहीं कि मैं 10 साल के बाद कर लूँगा, 10 साल के बाद कर लेना, पर अभी ये करो। ऐसा कुछ करो जो आपके बजट में हो, ऐसी कुछ स्किल्स लो जिससे नौकरी लग जाए, फिर नौकरी कर कर पैसा कमाकर स्किल बेस्ड कोर्सेज और करके और अपना आगे अपने आप को अपग्रेड करके ऑब्टेन अ प्रोफेशनल डिग्री। तो इस मंत्र को फॉलो आपको करना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यही एक सक्सेस मंत्र है। सिर्फ नाम के लिए अटक जाओगे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो सीए बनने के बाद भी अच्छा पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना सीए भी 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। समझ गए जी आप? तो ये रियलिटी को समझ लीजिए, जिसको समझ में आ गया वो काम पर लग सकता है। अगर आपको स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, आर्टिकलशिप अच्छी नहीं मिली है, तो मैं आपका दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। हालांकि मेरे को टॉप 20 सीए फर्म मिल गई थी, इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिल गया था, 10th 12th में 90+ % आ गए थे, सीए पहली बार में हो गया था, इसलिए 10 से 15 लाख की स्टार्टिंग में जॉब लग गई थी। फिर मैंने उसको छोड़ दी थी क्योंकि आपको फ्री पढ़ाना था। 2.5 साल पढ़ाया, पता लगा कि भाई पढ़ाकर मुझे बिजनेस नहीं करना है, इससे पैसा नहीं कमाना है इतना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल थे। ये नहीं थे कि 50,000 में पढ़ाऊँगा एक ग्रुप, नहीं भाई, 5,000 में एक सब्जेक्ट की फीस में पूरा ग्रुप। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने से क्या हुआ, इनकम नहीं हुई, लॉसेस होने शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने नौकरी फिर दोबारा ज्वाइन करी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको छोड़कर स्किल बेस्ड कोर्सेज पढ़ाना स्टूडेंट्स को शुरू किया। इससे क्या हुआ, इससे जो सीए बन गया है वो भी, और जो सीए बनने के प्रोसेस में है या कॉमर्स का कोई भी छात्र है वो भी, सिर्फ 7 डेज के अंदर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि एक्सेल आता है सर हमें एक्सेल, तो पर क्या प्रैक्टिकल डेटा शेयर होता है, उस डेटा पर काम करते हो, केस स्टडीज करते हो, या सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्मूले सीख लेते हो? तो एक्सेल बोले तो आना चाहिए, मतलब कि आप कंपनी में जाओ, कंपनी ने कोई एक्सेल शीट दी, कोई डेटा दिया और कुछ करने के लिए बोला, तो आप वहाँ परफॉर्म कर पाओगे, वहाँ किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। उस लेवल का आता है, नहीं आता तो सीखो, हमने सिखाया 7 दिन के अंदर, चलो ठीक है मेरे को एक्सेल आता है। प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, ऑडिट आता है, बट क्या रियल डेटा पर रियल ऑडिट जो बिग फोर में होता है वो आता है? नहीं आता। तो सीख लो, कितने दिन में? 7 दिन में। सर बिग फोर के पार्टनर आकर सिखाते तो मजा ही आ जाए। तो बिग फोर के पार्टनर, रियल बिग फोर के रियल पार्टनर, क्या बात कर रहे हो आप, जो मतलब बिग फोर में पार्टनर है, इस दुनिया की सबसे बड़ी फर्म में, जो इंडिया में भी है ये फर्म, KPMG, EY, PwC, डिलॉइट, इनमें से कोई बड़ी फर्म का पार्टनर आकर मेरे को बताएगा? हाँ जी, पार्टनर आकर बताएगा। उसका वीडियो डला हुआ है, इंटरव्यू डला हुआ है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा है, रियल कंपनी का डेटा शो किया है, पूरा ऑडिट कैसे होता है समझाया है प्रैक्टिकल डेटा के साथ। 7 दिन में सीख सकते हो। फ़ायदा क्या होगा? ऑडिट की प्रोफाइल में जाना है तो फ़ायदा होगा, और किसी कंपनी में वैसे भी काम कर रहे हो तो ऑडिट होता क्या है, काम कैसे होता है, उसकी नॉलेज मिल जाएगी, टॉप लेवल व्यू। फाइनेंस में जाना है, सीए फर्म में फाइनेंस का काम होता ही नहीं है। फाइनेंस में जाना है सर, तो आप फाइनेंस का कैसे सिखाएंगे? आपने कुछ किया है फाइनेंस का? कुछ किया है आपने फाइनेंस का? जी हाँ, मैंने तो 2 साल के बाद आर्टिकलशिप छोड़ दी, उसके बाद गया मैं इक्विटी रिसर्च में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसके बाद मैं बना पोर्टफोलियो मैनेजर डेट पोर्टफोलियो का, यानी कि बैंक का। इसके बाद मैं गया इंडसइंड बैंक में, बना एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट। लिख नहीं पा रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने करी है फाइनेंस डोमेन के अंदर। वो व्यक्ति आपको क्या कराएगा? रियल लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनाना सिखाएगा, क्रेडिट रिपोर्ट राइटिंग सिखाएगा, जो रियल कंपनी में एक लोन सैंक्शन होता है उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है उसको लाइव आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। होगा क्या? फाइनेंस की किसी भी जॉब में जा सकते हो इस स्किल के बलबूते पर। और बताइए सर और क्या लेकर आए हो आप? बैलेंस शीट बनाना आ जाए तो मज़ा आ जाए। बैलेंस शीट आएगी रियल कंपनी के ट्रायल बैलेंस से, ऑडिट एडजस्टमेंट के साथ, शेड्यूल्स के साथ, P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आपको सिखाया हुआ है। सर और क्या सिखाया प्रैक्टिकली आपने? पर्सनल फाइनेंस, शेयर मार्केट में पैसा डाल दो, बिटकॉइंस में डाल दो, क्रिप्टो में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, पैसा डबल होएगा, ट्रिपल होएगा, अमीर हो जाओगे। फिर कहते हैं आपको ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करके हमारे लिंक को यूज़ करो, इससे आपको इतना कैशबैक मिलेगा,
ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, उससे आप इतने पैसे जीत सकते हो। पैसे गंवाने नहीं हैं, पैसे कमाने हैं। तो कहाँ कहाँ पैसे गंवा सकते हो वो बताया जाएगा, उसको नहीं गंवाना, बेवकूफ़ नहीं बनना। और पैसे कैसे कमाने हैं वो बताया जाएगा, पैसे कैसे बढ़ाने हैं इन्वेस्ट करके वो बताया जाएगा, पैसे को सिक्योर कैसे रखना है वो बताया जाएगा। तो जो चीज़ें आपको यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, वो आपको मात्र 2 वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो थिंक एंड ग्रो रिच की बातें करते हैं उसमें आप पढ़ेंगे 5 घंटे, रिच डैड पुअर डैड उसमें आप पढ़ेंगे 5 से 7 घंटे। यहाँ पर उन सब का निचोड़ 2 वीडियो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। टेंशन सॉल्व। इन सभी कोर्सेज के साथ 24/7 हमारी कम्युनिटी रहती है, जिसमें कि आप कुछ पूछ सकते हैं, नई वीडियोस डिमांड कर सकते हैं, हर संडे को लाइव सेशन होता है उसको अटेंड कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप, नो चार्जेस आफ्टर दैट, नो चार्जेस। एक बार बन गए मेंबर हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये चीज़ मैंने फिर करनी शुरू करी, और अब मैं चाहता हूँ कि भैया स्टूडेंट्स को फ्री में कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। क्यों? क्योंकि भैया हमने सीए बनने के बाद पैसा कमा लिया है, पैसा कमा लिया है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम बढ़ गए हैं। जॉब नहीं करेंगे भी तो काम चल सकता है, तो क्या करें? सेवा, जनता की सेवा। और जनता की सेवा में क्या करना है? पढ़ाना है, सही नॉलेज देनी है, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट कर कर बताना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट पूछें, टॉपिक बताएं, ना कि ये बोलें कि सर ग्रुप 2 का ये वाला सब्जेक्ट करवा दो, मतलब मैं 6 महीने तक एक ही सब्जेक्ट कराते रहूं। नॉट पॉसिबल डियर। टॉपिक लेंगे, प्रैक्टिकली रियल चीज़ों पर आपको एग्जाम्पल देकर सिखाएंगे। तो टॉपिक दीजिए, डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, योगेश वर्मा क्लासेस। संडे को लाइव सेशन फ्री होता है, हर संडे को हो रहा है पिछले 2-2.5 साल से। योगेश वर्मा क्लासेस टाइप करिए टेलीग्राम पे जाकर और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद एंड बाय बाय।